मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी कब होगी। हम हमेशा की तरह आज भी आपके पास शास्त्र सम्मत सूत्र लेके आए हैं। ये इतने सटीक सूत्र हैं जिनसे आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। भले ही आपको ज्योतिष का कोई ज्ञान न हो, लेकिन आप बड़े आसानी से अपने शादी के विषय में जानकारी कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा, दूसरे या तीसरे पृष्ठ पर इस तरीके का आपको एक नक्शा मिलेगा। नक्शे में यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। अब आप कागज कलम निकालिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी यानी यह विवाह स्थान पर है, विवाह स्थान है, यहां पर अगर आपकी 1 गिनती लिखी हुई है तो इसके आगे आप मंगल लिखिए। अगर 2 की गिनती लिखी है तो इसके आगे आप शुक्र लिख दीजिएगा। अगर यहां पर 3 की गिनती लिखी है तो आप बुध लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे 4 की गिनती है तो आप चंद्रमा लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे 5 की गिनती है तो सूर्य लिख दीजिएगा। यहाँ पे 6 की गिनती है तो आप बुध लिख दीजिएगा। यहाँ पे 7 की गिनती है तो आप शुक्र लिख दीजिएगा। यहाँ पे 8 की गिनती है तो मंगल लिख दीजिएगा। 9 लिखा है यहाँ पे तो गुरु लिख दीजिएगा। और 10 लिखा है तो शनि लिख दीजिएगा। 11 लिखा है तो शनि लिख दीजिएगा। और 12 लिखा है तो भी गुरु लिख दीजिएगा। तो ये पहला फार्मूला है। आप स्वयं पता लगा लें कि आपका विवाह कब होगा। अब आपको गिनती के अकॉर्डिंग आपको मालूम हो गया कि यहाँ का स्वामी कौन है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में 1 की गिनती लिखी है तो इसका यह मतलब है मंगल की अंतर्दशा आएगी और मंगल आपका बलवान है तो आपका विवाह निश्चित होगा। यहाँ पे अगर आपकी 2 गिनती लिखी है तो 2 का मतलब शुक्र स्वामी है। यहाँ पे शुक्र ग्रह बलवान है और शुक्र की अंतर्दशा जब आएगी तो उस समय आपका विवाह निश्चित ही होगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और आपकी कुंडली में 3 का जो स्वामी है बुध है, आपकी कुंडली में बुध बलवान है और बुध की अंतर्दशा चल रही है या जिस समय चलेगी तब आपका विवाह निश्चित होगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो 4 का जो स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान है, तो चंद्रमा की जब अंतर्दशा आएगी तो आपका विवाह निश्चित होगा। इसी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे 5 गिनती लिखी है। इस जगह पे 5 की गिनती लिखी है और 5 का स्वामी सूर्य। जिस समय सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 का स्वामी बुध होता है और बुध आपकी कुंडली में बलवान है तो आपका विवाह उस समय होगा जिस समय बुध की अंतर्दशा चलेगी। अगर यहाँ पे 7 लिखा है और 7 ही गिनती आपकी कुंडली में लिखी हुई है और 7 का स्वामी होता है शुक्र होता है। जिस समय आपकी कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा आएगी और शुक्र बलवान होगा उस समय
तो उसी समय आपका विवाह निश्चित होगा। अगर आपकी कुंडली में 8 लिखा हुआ और 8 गिनती लिखी हुई है, 8 का स्वामी है मंगल, और 8 मतलब मंगल भी बलवान है आपकी कुंडली में, तो मंगल की अंतर्दशा जब आएगी तो आपका विवाह होगा, निश्चित होगा। यहां पे गिनती लिखी है 9, और गुरु यानी 9 का मतलब है स्वामी गुरु, और गुरु बलवान है आपकी कुंडली में, तो गुरु की जब अंतर्दशा आएगी तो आपका विवाह होगा। यहां पे लिखा है 10 या 11, 10 या 11 के स्वामी जो है शनि होती है कि एक ही होते हैं, और शनि आपकी कुंडली में बलवान है, तो जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो आपका विवाह जरूर होगा। यहां पे अगर 12 लिखा हुआ है तो 12 का स्वामी गुरु है, और गुरु आपकी कुंडली में बलवान होकर बैठा है, तो जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो आपका विवाह जरूर होगा। हाँ, इन्हीं कारणों बस आपकी शादी नहीं हो रही, अंतर्दशा भी चल रही। तो यहां पे जो भी गिनती पड़ी है उस गिनती के अकॉर्डिंग उस ग्रह का आप जो बीज मंत्र का जाप करिए तो विवाह निश्चित होगा। ये हो गया पहला फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला क्या है? ये 7वें स्थान पर, ये 7वें स्थान पे गिनती आपको कुछ भी लिखी हो सकती है, गिनती के चक्कर में न रहिएगा। यहाँ 1 से लेकर 12 तक गिनती कुछ लिखी हो सकती है। इस जगह पे आपके गुरु बैठा हुआ, या शुक्र बैठा हुआ, या चंद्रमा बैठा हुआ, या बुध बैठा हुआ, ये जो है ये शुभ ग्रह है। इन शुभ ग्रहों में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह की अंतर्दशा जब आएगी तो आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके जब इनकी अंतर्दशा आएगी तो आपके विवाह के योग बनेंगे। और साथ में भी है कि ये शुभ ग्रह बलवान भी होने चाहिए। इसी तरीके से आपकी कुंडली में अगर यहाँ का स्वामी गुरु, शुक्र और बुध है और इनकी अंतर्दशा चल रही है और ये ग्रह बलवान है, तो शादी के योग बनते हैं। अब ये जो गुरु शुक्र बुध हैं, इन्हीं कारणों बस इनके होते हुए भी विवाह का योग नहीं बन रहा है, तब आप इनके बीज मंत्रों का जप करना चालू कर दीजिए, तो आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अब हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता।